जय हिंद बच्चों। आप लोगों को आज एक और वीडियो मिलेगा। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। अब जानते हैं आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, और इसमें मैं वही क्वेश्चन डालूंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो आइए हम बिना देरी किए हुए स्टडी करते हैं टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। ओके, तो सबसे फर्स्ट टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखो, ये मेरे पास है, और सेकंड जो मेरे पास टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर हमारे पास जो थर्ड जो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये हमारे पास 3 टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, बट इनको क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं तो कुछ नए रिजल्ट आते हैं हमारे सामने, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम देखते हैं इनमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं। बेटा अगर मैंने कॉस को ट्रांसपोज कर दिया, यहां से क्या मिलेगा? इसको क्या राइट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैंने साइन को ना तो कॉस को ट्रांसपोज ना करके साइन को ट्रांसपोज करते तो हमारे पास इसी में क्या मिलता? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलने वाला था। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर मैं यहां पर देखूंगा tan को ट्रांसपोज करूं तो tan को ट्रांसपोज करूं, यहां पे हमारे पास क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैंने क्या किया होता? tan को ना ट्रांसपोज करके 1 को ट्रांसपोज करता तो हमारे पास क्या मिलता? ये मिल जाता यहां पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से सेम इसमें भी हमने अगर 1 को ट्रांसपोज कर दिया तो यहां से क्या मिलेगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैंने 1 को ट्रांसपोज करना करके कॉट स्क्वायर को ट्रांसपोज करते तो क्या होता? ये 1 हो जाता है इस साइड में, और क्या हो जाता? दिस इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता। ये हमारे पास अगर रिजल्ट कुछ आ रहे हैं, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको लर्न करना है, ये 3 आइडेंटिटीज हमें लर्न करनी होगी। ये लर्न है तो इन्हीं पे बेस्ड क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। तो हम अगर प्रूव करते हैं फर्स्ट टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को तो हमारे पास क्या है? इसका जो एलएचएस है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपको बताया गया था कि हमें क्या करना है? इनको प्रूव करना है। तो हम साइन थीटा को क्या राइट कर सकते हैं? कॉस थीटा को क्या राइट कर सकते हैं? देखो, हाइपोटेनस स्क्वायर आपने पढ़ा था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक ये पढ़ा है। और आप जानते हैं कि टेक्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन सा साइन की वैल्यू क्या होगी साइन थीटा की, उसके लिए हमको क्या पता है? हमने पढ़ा था यहां पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब इसमें क्या होता था? जो मेरे पास ये है इसको हम क्या लिखते थे? साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? ये बन जाएगी। फिर इसके बाद में कॉस थीटा, ये बी अपान पी, और फिर टैन थीटा, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉट लिखना होता तो बी अपान पी हो जाएगा, समझ रहे होंगे। यहां पे साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां पे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट स्क्वायर लगा है, स्क्वायर राइट कर दिया, प्लस फिर यहां पर कॉस का क्या राइट कर सकते हो? बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। अब बेटा जानते हैं क्या इसको राइट कर सकते हो? यहां पे हम इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस स्क्वायर, ये राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसमें जानते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? में हाइपोटेनस स्क्वायर है, दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस स्क्वायर है। अगर मैं ऐसा राइट करूं तो यहां परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, तो इसी को यूज कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या बनने वाला है?
यहाँ पे इसको हम राइट कर सकते हैं एच स्क्वायर और यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए और राइट हो जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर अपान में क्या होगा एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द 1, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब जो मेरा रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी टाइप से हम सिमिलरली प्रूव कर देंगे सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट को, दैट विल बी द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ यहां भी करना है तो tan के प्लेस पर क्या लिख लोगे, यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर एलसीएम लेके इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसका भी प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेंगे। रिमेनिंग जो 2 रिजल्ट है वो आप उसको ट्राई करिएगा, नहीं होता तो आप कमेंट करिएगा, मैं प्रूफ उसका प्रूफ करके वीडियो आप अपलोड कर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसमें और क्या चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में कुछ और चेंजेस किए जा सकते हैं। देखिए बाई चांस हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अगर मान को मैं 1 का स्क्वायर बना दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा, उससे राइट करेंगे तो एक बार क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं वो देख बेटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं चाहूं तो इसको राइट कर सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो कहीं भी हमारे पास क्या मिल जाए, ये मिले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए प्लस बी। अब बेटा इसको क्या राइट कर सकते हैं इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा राइट कर सकते हैं। ऐसे ही इसको भी राइट कर सकते हैं, इसको क्या राइट कर पाएंगे, इसको राइट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं। अगर यहां पे लेकिन सबसे ज्यादा ये थोड़ा सा रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है, इससे क्या होता है यहां पे अगर मेरे पास क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा अगर मैंने यहां पे इसको ओपन कर दिया इसी आइडेंटिटी से तो क्या बनेगा बेटा, इन फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड इन सेकेंड ब्रैकेट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखो यहां मेरे पास बन जाता है, अब इसमें से को ट्रांसपोज किया जा सकता है। बाय द वे हमें कहीं पे लिखा है सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं 1 अपॉन मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोज हुआ डिवाइड में जाएगा, मतलब 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा, इतना कुछ हो जाएगा। वैसे ही सेम हम लोग इसमें से भी इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं और ऐसे हमें कई बार कहीं पे गिवन होता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दी होती है और इसकी पूछ लेता है, या फिर इसकी सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू गिवन होती है और इसका पूछता है, बहुत इजी वे में हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है, बोर्ड में पूछा है। ठीक है, तो हम अब आते हैं कुछ नया क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बेटा इसको नोट करने की आप सोचेंगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मेरे पास क्या है, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सबसे पहले इसके लिए कॉन्जुगेट जानना जरूरी है। कहीं भी अगर लिखा है क्या हमको जानना है, कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी राइट है तो इसका क्या होता है a माइनस बी हो जाएगा। अगर कहीं पर क्या है कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस बी होगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, मतलब कहीं 1 माइनस साइन थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में क्या होता 1 प्लस साइन थीटा होता तो उसका कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन थीटा हो जाता। ठीक है, यहां पर हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे। अगर कहीं बाय द वे कभी अंडर रूट वगैरह लगा, जैसे बाय चांस इस पे अंडर रूट लग जाता तो यहां पे क्या हो जाता, इस पे अंडर रूट लगा दोगे। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस आता है तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका प्रूफ, बट इससे पहले हमको कॉन्जुगेट जानना होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। कंफर्म? तो आते हैं हम आगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए।
बेटा इसके क्वेश्चन के प्रूफ के लिए सबसे पहले इसका क्या होगा, एलएचएस राइट करिए। एलएचएस क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करना है, ये जो मेरे पास है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी, इसलिए क्या करेंगे, यहां पे इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इसी से क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा। बेटा अब इसमें ध्यान देना कि देखो a प्लस बी का फॉर्म है इंटू ए प्लस बी, सेम वही होता है, मतलब स्क्वायर लग जाएगा। इसमें क्या राइट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब बेटा कहीं पर क्या है a माइनस बी इन ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी है, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर यूज किया अगर ये आइडेंटिटी दे, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये कंफर्म है मेरे पास, इसको हम और क्या राइट कर सकते हैं, इसको कुछ भी चेंज नहीं करिएगा न्यूमरेटर को, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, क्योंकि जानते हो क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर यहां से हम लोग क्या करें, साइन को उस तरफ ट्रांसपोज कर दे, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसके प्लेस पर क्या पुटअप कर लेंगे, यहां पर क्या पुटअप कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां क्या बनने वाला है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ यहां पर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कितनी बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो न्यूमरेटर, इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर है। कहीं पे अगर हमें मिलता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या राइट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब बेटा इसको अगर मैंने इतना कुछ कर दिया तो देखिए रूट भी लगा है, स्क्वायर भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ओके, अब बेटा इसमें क्या करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब बेटा यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा फिर प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब बेटा क्या राइट कर, 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या राइट कर सकते हो, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, टैन थीटा। और यही बेटा क्या है, आरएचएस। ठीक है, तो अब ये प्रूफ हो गया है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए क्या है मेरे पास, प्रूव दैट sec raised to the power 4 theta minus sec square theta is equal to tan square theta plus tan raised to the power 4 theta। तो अब बेटा मैं इसका भी एलएचएस ही राइट करूंगा, क्या है, sec raised to the power 4 theta minus sec square theta। अब बेटा देखो इनमें sec स्क्वायर कॉमन हो सकता है, sec स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिएगा, sec स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा कॉमन किया तो यहां से क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। बेटा जो कुछ भी कॉमन कर रहे हैं उसी से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि sec रेज़ टू द पावर 4 थीटा, अगर यहां से sec स्क्वायर थीटा कॉमन किया मतलब इससे डिवाइड हुआ। अब क्या है, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। मतलब कहीं x की पावर 4 हो डिवाइडेड बाई x स्क्वायर तो क्या होता है, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 मतलब क्या होगा, x स्क्वायर। वही सेम यहां भी यूज करेंगे, तो sec की पावर 4 माइनस 2 थीटा, अगर ऐसा करते हैं तो यहां क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। बस इतना ही कुछ किया गया है। अब बेटा देखो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखा है, आइडेंटिटी में क्या पढ़ा हुआ है आपने कि कहीं पे भी अगर मेरे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम इसको क्या राइट करते हैं, sec स्क्वायर थीटा। मतलब sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। और दूसरी चीज अगर 1 को ट्रांसपोज कर दो उस साइड में क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर ये राइट कर दो, या फिर यहां पर बेटा क्या कर लो,
इसके प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो वहां पे tan स्क्वायर थीटा राइट कर दो। यहां वही काम करने वाले हैं, क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पर क्या राइट कर दोगे, यहां पर tan स्क्वायर थीटा, यहां पर राइट कर दिया tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या प्लस है, प्लस राइट करिए, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा मतलब x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या हो जाता था, x रेज़ टू द पावर 4 मतलब 2 प्लस 2, ये पता है ना बेटा, 2 प्लस 2 मतलब क्या होगा x टू पावर 4। वैसे ही tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा दैट विल बी द tan रेज़ टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। यही मेरे पास क्या है RH। अगर यहां पर क्या होता cosec रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा होता तो हम लोग यहां पे क्या होता cot स्क्वायर थीटा प्लस cot रेज़ टू द पावर 4 थीटा होता। ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा तो आप कर ले जाएंगे, ये 2023 या 24 का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, इसी टाइप का पूछता, कभी कॉट कर देगा कभी कॉट के यहां पे, तो यहां पे फिर वैसे ही सेम प्रूव कर लेना होगा। ओके, थैंक यू बेटा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।